नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 6 वयम वर्णमालां पठामः पहला पाठ है आपका। इसके उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसके उच्चारण स्थानों को मैं आपको सूत्रों के अनुसार, जो पाणिनि सूत्र में हमारे सूत्र दिए हुए हैं उनके अनुसार पढ़ाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्या अर्थात अ से हो गया आ। कु क वर्ग पूरा क ख ग घ ङ। ह अर्थात ह वर्ण। विसर्जनीय अर्थात विसर्ग। ठीक है, ये सभी क्या हैं? एषां वर्णानाम उच्चारणम कंठ्य स्थाने भवति अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठों से होता है। ठीक है, तो हम इसको याद कर लेंगे तो हमें ये सारे वर्ण याद हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ याद क्या करना है? अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः अर्थात अकुह अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, ये इनका उच्चारण किस स्थान क्या है? हमारा कंठी है। इचु यसास तालव्यः। इचु यसास अर्थात ई चु अर्थात च वर्ग, य स यहाँ पे दिया हुआ है य और स। ये एषां वर्णानाम उच्चारणम तालु स्थाने भवति। यह स्वरों का उच्चारण तालु से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? तालु से होता है। फिर है ऋतु रसा मूर्धन्या अर्थात री। देखो, जैसे कि आपको पता है री। टू अर्थात टो वर्ग, र और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एषां वर्णाम उच्चारणम मूर्ध स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है। ऋतु लसा दंत्या ली त तु अर्थात तो वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण क्या है? दंत्य है, दांत से होते हैं। देखो, बोल करके देखो, रि त थ द ध न ल और स। एषां वर्णाम उच्चारणम दंत स्थाने भवति। यह जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उपधमानीयाः अर्थात उ पुप अर्थात प वर्ग। ठीक है, उपधामनीय ये क्या है? आपके ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। य ङ ण न मा स्वर स्थान। ठीक है, अब जो क्या है? आपके पंचम वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है बेटा? नासिका है। क्या है? नासिका। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? नाक से। य ङ ण न म अर्थात ये चारों क्या हैं? क वर्ग के, च वर्ग के, ट के, प के, ये क्या है बेटा? अंतिम वर्ण है, पंचमाक्षर हैं। तो ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? नासिका से। ये अपने वर्ग के वर्ण के साथ भी उच्चारित होंगे और नासिका से भी इनका उच्चारण स्थान होता है। अब क्या है? ए ऐ कंठ तालव्यौ। ए और आई जो हमारा बच गया था, ये कंठ और तालु कहाँ से होते हैं? कंठ और तालु। देखो, ए आई, तो इसमें कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। ओ औ कंठोष्ठव। अब ओ और औ जो हैं कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले हैं। वकारो दंत्योष्ठ्यः, जो व है, व से वकील। आप देखो, व बोलो, किसका उच्चारण हो रहा है? एक तो व दांत और ओष्ठ अर्थात इनको दंतोष्ठ कहा जाता है। ठीक है। अनुस्वारमया नासिक्याः अर्थात जो अनुस्वार है, इसको हमने पढ़ा था ना, अनुस्वार। तो ये अनुस्वार कहाँ से उच्चारित होता है? नाक से उच्चारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों देखो। अब तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर पहले उच्चारण स्थान देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कंठ। कंठ किसको कहते हैं? गले को। तालव्य जो है वह यह वाला भाग है, इससे थोड़ा सा ऊपर मूर्धा,
इससे आगे दंत्य, इससे आगे ओष्ठ और ये हो गया नासिक्य। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह एक चार्ट पेपर आप समझ लेंगे। आप देखो बच्चा, एक एक करके हम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य सारे वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। सबसे पहला है कंठ्या वर्णाः अर्थात कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो हमने इसका सूत्र जो क्या पढ़ा था, अकुह विसर्ज्यानाम कंठः। अकुह अर्थात आ, अकुह आ, कु क वर्ग, ह, विसर्ज्यानाम अर्थात विसर्ग। तो ये सब किससे उच्चारित होने वाले हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले हैं। एक बार कीजिए उच्चारण इनका, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और अह। तो ये सारे कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं बच्चा, कंठ से। तो इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, अकुह विसर्ज्यानाम कंठः। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं तालव्य में। तालव्य अर्थात मुख का ये वाला भाग। ठीक है, तो इचु यशानाम तालु अर्थात इचु अर्थात ई, चु अर्थात चौवर्ग, य और श, ये हमारे तालव्य वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं बच्चा, तालव्य। ई, च, छ, ज, झ, य और श। ठीक है, इस प्रकार से आपको सूत्र भी याद रखना है और यहाँ पर भी देखना है। अगला है मूर्धा। मूर्धा अर्थात तालु से थोड़ा सा आगे। ठीक है, ऋटु रसाणाम मूर्धा। ऋटु अर्थात री, टू अर्थात ट वर्ग, र और श, ये कहाँ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, तालु मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। इस प्रकार से अगला है दंत्य। दंत्य अर्थात दांत। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा दांत को जिह्वा छूती है वह क्या कहलाते हैं, दंत्य कहलाते हैं। ऋतु लशानम, अब यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, ऋतु लशानम। यहाँ पे देखो ऋ, इस ऋतु लशानम अर्थात ऋ, त वर्ग, ल और स। इस प्रकार से हमने तीनों सौ के अलग अलग उच्चारण स्थान भी देखे कि तालव्य कौन सा होता है, मूर्धन्य कौन सा होता है और दंती कौन सा होता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद हम आ जाते हैं ओष्ठः अर्थात ओष्ठ से उच्चारित होने वाले। उपधमान्वीय अर्थात उ और प वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, ओष्ठ से उच्चारित होता है। एक बार उच्चारण करो, उ, प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से। ठीक है, अगला है नासिक्या। नासिक्या में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने नासिक्या में एक तो पंचमाक्षर थे। कौन कौन से, य, ङ, ण, न और म, ये क्या है हमारे नासिक्य हो गए और अनुस्वार हो गया। ये सारे कहाँ से उच्चारित होते हैं, नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ आपको दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण देखने को मिलेंगे। जैसे कंठ और तालु से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, कंठ और तालु मैंने आपको बताया था, ए, ऐ, ये दोनों ही क्या हैं आपके, कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले हैं। कंठोष्ठ कौन थे, कंठ और ओष्ठ से ओ और अव, ओ और अव हैं कंठोष्ठ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, दंतोष्ठ कौन था, वो क्या था बच्चों, हमारा दंतोष्ठ था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको देख लेंगे। अब देखो बच्चा, यहाँ पर आपने देखा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। फिर आगे आपका दंतोष्ठ मैंने वो आपको बता दिया था, नासिक्य में हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पूरा चार्ट बना करके दिया है जिससे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखो, ये देखो, यहाँ पर ये आपको ये बना हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम कंठ में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कंठ में। अकुह विसर्ज्यानाम कंठः, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और ह और अह, ये क्या हैं आपके कंठ्य वर्ण हैं। फिर उसके बाद तालव्य, इचु यशाणाम तालव्यः,
इ ई, च छ ज झ य और श, ये क्या होते हैं हमारे तालव्य हो जाते हैं। ऋटुरषाणाम मूर्धन्यः, रि रि और ट वर्ग और र और स, ये हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाते हैं मूर्धा। मूर्धा के बाद क्या आ जाता है दंत्य। ऋतुलषाणाम दंत्यः, ऋ त थ द ध ल और स, ये क्या हो जाएंगे हमारे दंत्य हो जाएंगे। उपधमान्वीह ओष्ट्यः, अर्थात उ और प वर्ग हमारे कहाँ आ जाते हैं ओष्ठ में आ जाते हैं। इसी प्रकार से आपको दो वर्णों का उच्चारण स्थान भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए वो है कि हमने पहले जो यह सूत्र दिए हैं इनको कंठस्थ करना है, इनको याद करना है। इनसे ही हम सारे वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं।